या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, उनके घर बे इजाज़त जिब्रील आते नहीं, उनके घर बे इजाज़त जिब्रील आते नहीं। क़द्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, और रज़्म का मैदान बना है जलवागाहे हुस्न व इश्क़। करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ए ख़ानदान अहले बैत। और हज़रत सैयदना हसन बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मक़ते में इरशाद फरमाया है कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दो ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दो ए हसन। यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल 10 मुहर्रमुल हराम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी मामूल के मुताबिक महफ़िल होनी है और बयान भी होना है, फ़ातिहा इसाले सवाब की मजलिस भी होगी, और कई सालों के बाद मेरा रहना भी हो रहा है। तो इंशाअल्लाह वो शहादत करबला कल मैं बयान करूँगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना, आपकी विलादत और आपकी ज़िंदगी के कुछ गोशे के हवाले से, और अल्लाह पाक ने किस तरीक़े से उनकी शान और अज़मत बढ़ाई और किस तरीक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनसे मोहब्बत का इजहार करके मोहब्बत का हुक्म लोगों को देकर दुनिया के सामने उनकी ज़ात को पेश किया। सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो आपका नाम हुसैन है ये मशहूर आफाक है, लेकिन आपसे पहले ये नाम रूए ज़मीन पर किसी का नाम हुसैन न था। आपका एक नाम शब्बीर भी है, आपके बड़े भाई का नाम शब्बर, आपका नाम शब्बीर, और आपके छोटे भाई मोहसिन का नाम मुबश्शिर है। रिवायतों में आता है कि ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो हज़रत अली ने नाम रख दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सबसे पहले अपनी गोद में लिया, अपना लुआबे दहन डाला और फिर पूछा कि अली तुमने बेटे का नाम क्या रखा? उन्होंने कहा कि मैंने इनका नाम हरब रखा है। फरमाया नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए नाम हुसैन भेजा है। अल्लाहु अकबर। सोचें, अल्लाह जिनके नाम का इंतखाब अल्लाह फरमाए उसका मकाम व मर्तबा क्या होगी, उसकी अज़मत व शान क्या होगी। और अबू अब्दुल्लाह आपकी कुन्नियत है, सैयदु शबाबी अहलिल जन्नह और रैहानतुन नबी ये आपका लक़ब है। आपके वालिदैन करीमैन को दुनिया जानती है। वालिद हज़रत मौला अली शेर खुदा, वालिदा सैयदतुन निसा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और आपके नाना जान वो हैं कि कायनात जिनके दर की भिखारी है, सैयदुल अंबिया अहमद मुश्तबा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम के जब आप पैदा होने वाले थे उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर के चचा हैं, उनकी अहलिया हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने ख्वाब देखा और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास घबराई हुई आई कि या रसूलल्लाह, मैंने आज बड़ा अजीब व गरीब और डरावना ख्वाब देखा है। हुजूर ने फरमाया, बताओ तो सही, तुमने देखा आखिर क्या है? फरमाती हैं कि मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म के एक टुकड़े को काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा। कहा, उम्मुल फ़ज़ल, ये ख्वाब खराब नहीं बल्कि इंतहाई मुबारक है। यकीनन अनकरीब मेरी बेटी फातिमा के घर एक फर्जंद पैदा होने वाला है जो तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, और यकीनन फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो फातिमा का बेटा यकीनन उसकी रगों में मेरा खून है और वो मेरा ही लख्ते जिगर है, इसलिए वो तुम्हारी गोद में होगा। इससे मुराद ये है। चुनांचे फिर ये ख्वाब की ताबीर जाहिर हुई। सन 4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, 5 शाबान को हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, और उससे कबल सन 3 हिजरी में 15 रमज़ानुल मुबारक को सैयदना इमाम हसन मुज्तबा पैदा हुए। हुजूर फरमाते हैं, शाबान शहरी व शहरु रमज़ानुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और अल्लाह का इंतखाब देखिए कि हसन को अपने महीने में पैदा किया और हुसैन को मुस्तफ़ा के महीने में पैदा किया। यूं भी कहा जा सकता है कि हसन अगर अल्लाह वाले हैं तो हुसैन मुस्तफ़ा वाले हैं। ये इंतखाब जो हो रहा है महीनों का भी, वो यूं ही नहीं हो रहा है, ये बाई चांस नहीं है, हुस्ने इत्तफाक का सिर्फ मामला नहीं है, बल्कि खुसूसी इंतज़ाम इन दोनों लालों के साथ है। तफसील का मौका नहीं, वरना मैं बताता कि तारीख का इंतखाब भी, महीनों का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से है, और सूरत का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से है, कि दोनों हम शबीहे मुस्तफ़ा थे, हम जमाले मुस्तफ़ा के परतव थे, दोनों आईने मुस्तफ़ा के अक्स थे। यानी इन दोनों को खड़ा कर लीजिए और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत हो जाए। ये इन दो जमाल के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी और सीरत के एतबार से भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक्स थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर विलादत मुक़द्दस की खबर सुनकर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। दाहिने कान में अज़ां कही और बाएं में तकबीर, और इस पैगंबराना अंदाज में कही उन मुक़द्दस कलमात की नूरानी लहरें नौमौलूद बच्चे के रगो रेशे में ऐसी सरायत कर गई, ऐसी सरायत कर गई कि शायर बोल उठा, हरगिज न झुके वक्त के तागूत के आगे। ये कलमे तकबीर की एक शान थी जो हुजूर ने अपनी ज़बान अक़दस से हुसैन के कानों में डाला था कि हरगिज न झुके वक्त के तागूत के आगे, शब्बीर है एक कलमे तौहीद की तफसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे तौहीद की तफसीर बनाकर हुसैन को पैदा किया। यही वजह है कि इसी कलमे पर जब हरफ आ रहा था तो पूरे कुंबे को कुर्बान कर दिया, अपनी जान का नजराना भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, और हक्का की बुनियाद बन गए, इस्लाम की बुनियाद बन गए, जिसे जनाबे सरकार गरीब नवाज ने पेश किया है, जिस पर मैंने गुज़श्ता जुमे में तकरीर की कि हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन, कि हकीक तो ये है कि ला इलाह की बुनियाद सैयदना सरकार इमाम हुसैन बन गए, क्योंकि दीन की हिफाजत के लिए और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने ये कुर्बानी अंजाम दी। और ये क्यों ना हो, क्योंकि आपके कान में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तकबीर कही थी और आपके कान में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अज़ा दी थी। उसके बाद हुजूर ने 7वें दिन आपका अक़ीक़ा किया। मेंढा, एक रिवायत में है कि 1 मेंढा और एक रिवायत में है कि 2 मेंढा। इसकी ताबीर उलमा ने फरमाई है कि एक खुद से हुजूर ने की और एक हजरत अली को कहा कि एक दुम्बा तुम्हारी तरफ से होगा। तो इस तरीके से 2 दुम्बा हजरत हसन के लिए भी और 2 दुम्बे की कुर्बानी सैयदना इमाम हुसैन के लिए।
7वें दिन अकीका करना ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। आज हमारा हाल ये होता है कि शादी होने वाली है तो फिर ख्याल आता है कि इस लड़की का अकीका नहीं हुआ है, लड़के का अकीका नहीं हुआ है, तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसको यूं भी कह सकते हैं। चलो इसका अकीका भी कर देते हैं और उसके बाद जो है ये गोश्त जो है वलीमे में काम भी आ जाएगा। तो याद रखें, हकीकतन जो सुन्नत है अकीका वो 7वें दिन अकीका है। उसके बाद जो है ठीक है अदायगी हो जाएगी, लेकिन वो एक रस्मी मामला है। इसलिए अल्लाह ने अगर मौका दिया है, मौका नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिसे अगर मौका दिया है तो वो 7वें दिन अकीका करे। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। बहरहाल इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को ये शरफ हासिल है कि इन दो मुक़द्दस हस्तियों से रसूलुल्लाह ने इतना टूट कर प्यार किया है कि किसी से प्यार नहीं किया। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि रूए जमीन पर कोई ना ऐसा नाना मिलेगा ना कोई ऐसा नवासा मिलेगा कि जैसे नाना रसूलुल्लाह थे और जैसे नवासे हसन और हुसैन थे। और जिस तरीके की मोहब्बत का मामला था, इस तरीके की मोहब्बत का मामला था, उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। प्यारे नबी हैं, नबी का कोई अमल बगैर हिकमत के नहीं होता है। यकीनन इतना टूट कर हुजूर अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो वजह होगी। और खुद ही मोहब्बत नहीं कर रहे हैं बल्कि मोहब्बत का हुक्म भी दे रहे हैं। मोहब्बत का इजहार खुद ही नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद भी साथ साथ दूसरों को भी इसकी मोहब्बत का हुक्म दे रहे हैं। चुनांचे मुतअद्दिद अहादीस हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन मन अहब्बहुमा अहबब्तुहु वमन अहबब्तुहु अहब्बुल्लाह वमन अहब्बुल्लाह अदखलहु जन्नातिन नईम। कि हसन हुसैन से जो शख्स मोहब्बत रखेगा उससे मैं मोहब्बत रखूंगा, और जिससे मैं मोहब्बत रखूंगा उससे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा उसे जन्नत नईम में दाखिल कर दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत में है कि वमन अबगदहुमा औ बगा अलैहिमा अबगदतुहु वमन अबगदतुहु अबगदहुल्लाह वमन अबगदहुल्लाहु अदखलहु नार जहन्नम वलहुम अज़ाबुम मुकीम। के जो शख्स उनसे बुग़्ज़ रखेगा, यानी हसन और हुसैन से जो शख्स बुग़्ज़ रखेगा, मैं उसका दुश्मन हूं, और जिसका मैं दुश्मन हूं अल्लाह भी उसका दुश्मन है, और जिसका दुश्मन अल्लाह है वो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा और हमेशा उसे जहन्नम में रखा जाएगा। अल्लाहु अकबर। और एक दूसरी हदीस कंजुल उम्माल की यही भी है कि फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी। कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उनसे मुझसे बुग़्ज़ रखा। सोचो तो सही कि जो नबी से बुग़्ज़ रखेगा उसका हश्र क्या होने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन दोनों को अपनी गोद में लिया और दुआ फरमाई, हादानी इब्नाया व इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे फर्जंद हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर दुआ करते हैं हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। कि अल्लाह इन दोनों से मैं मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो शख्स इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। और उनके वालिदैन की महबूबियत का ये आलम है कि जो शख्स इन हजरात से मोहब्बत रखेगा वो क़यामत के दिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा होगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामह। जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखेगा और मेरे हसन हुसैन से और उनके वालिदैन से, वो क़यामत के दिन मेरे हमराह मेरे दर्जे में रहेगा। सुभान अल्लाह। न जाने कितनी ऐसी मिसालें हैं और न जाने कितनी अहादीस हैं। सिर्फ अहादीस अगर पेश की जाए तो वक्त का दामन, वसी तर दामन वक्त का तंग पड़ जाए। लेकिन एक हदीस पाक एक दो मैं चाहता हूँ और सुना दूँ कि हज़रत फ़ातिमा
ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर आए, मेरे बाबा जान, और फरमाया कि उदई इली इब्निया फयशुम्मुहा व यदुम्मुहा, कि मेरे दोनों बच्चों को, फरमाया मेरे दोनों बच्चों को लाओ, और फिर इन दोनों को सूंघते थे और गले लगाया करते थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते हुए सुना है, इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, ये सही तिरमिज़ी की हदीस पाक है, गौर करने का मकाम है कि इन दोनों की हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद, करबला के वाक़े हो जाने के बाद, हज़रत इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर मुफस्सिर कुरान जिन्हें कहा जाता है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े आली मर्तबत फर्जंदों में से एक फर्जंद हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खासुल खास सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम आता है। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से एक शख्स ने, जो इराक का रहने वाला था, आकर मसला एक पूछता है कि मच्छर का खून अगर कपड़े में लग जाए तो बचाइए कि हुक्म क्या है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इशारा करके कहा कि इन्हें देखो, यानी इराक का ये रहने वाले हैं, क्योंकि कूफा भी इराक का एक हिस्सा था, कि इन्हें देखो, ये मच्छर के खून का मसला पूछता है, हालांकि इन लोगों ने फर्जंदे रसूल को कत्ल किया है, और यहां आकर ये मच्छर के खून का मसला पूछता है। ये क्यों नहीं पूछता है, कि गोया वो फरमा रहे हैं कि ये क्यों नहीं पूछता है कि जिन्होंने फर्जंदे रसूल का खून किया है उस लोगों का हुक्म किया है। ये मच्छर के खून का मसला तो पूछता है, फर्जंदे रसूल के खून का मसला नहीं पूछता है। और फिर फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हुमा रैहानतिया मिनद दुनिया, ये दोनों यानी हसन हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। हुजूर इन्हें सूंघा करते थे, हुजूर इन्हें चूमा करते थे, अपनी लुआबे दहन और अपनी ज़बान अक़दस इनके मुंह में डाला करते थे। तो ये हसन हुसैन की ये शान है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा है। सोचो तो सही, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब कोई जवान अगर उनसे बुग़्ज़ रखे तो क्या बुग़्ज़ रख करके वो जन्नत में दाखिल हो सकता है? वो यजीद की वकालत करने वाले, इब्ने ज़ियाद की वकालत करने वाले, और इमाम आली मकाम हुसैन को कटघरे में खड़े करने वाले सोच लें कि यजीद जहन्नम में होगा अगर तुम जन्नती हुसैन और जन्नत के सरदार हुसैन पर तोहमत लगाते हो, तो हुसैन के जन्नत में जगह नहीं मिलनी है, यजीद के साथ जहन्नम में जरूर तुम्हें जगह मिल जाएगी। इसलिए हुसैन के बारे में, हसनैन करीमैन के बारे में, बल्कि खानदान अहले बैत के बारे में जबान खोलने से पहले एक मोमिन को 1000 बार सोच लेना चाहिए कि इनका मकाम व मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी इज्जत क्या है। और फिर ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है जो अमली तौर पर फरमा तो रहे हैं, एक तो कौली तौर पर जो है वो अमली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा देते हैं, और हसन हुसैन दोनों बचपन के ज़माने में लड़खड़ाते हुए हुजूर की तरफ आ रहे हैं। खुतबा छोड़कर हुजूर मेंबर से उतर जाते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं, बेशक अल्लाह ने सच फरमाया कि ये माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो ये फरमान तो दूसरों के लिए था, लेकिन हकीकतन ये बताना भी था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना हो सकती है, मेरे लिए न मेरा माल फितना है और न ही मेरे लिए मेरी औलाद फितना है। बल्कि हाल तो ये है कि हुजूर सजदा करते हैं, हसनैन करीमैन बिलखुसूस हजरत हुसैन पीठ पर सवार हो जाते हैं, हुजूर सजदा दराज कर देते हैं, सजदा तवील फरमा देते हैं। ये सजदा का तवील हो जाना यूं ही है, मैं या सिर्फ बशरी तकाजा है, सिर्फ नवासे की मोहब्बत में है। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन छोड़ देना भी अच्छा नहीं लगता है। याद रखें, नबी की शान ये है कि वो कोई ज़बान से जुमला भी निकलता है तो अपनी मर्जी से नहीं निकलता, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। कुरान इसका गवाह है। सूरे नज्म की आयत करीमा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। नबी जो कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, वो वही से बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। सोचो
नबी एक जुमला मुंह से निकाले तो अल्लाह के हुक्म से निकाले, भला पीठ पर नवासा सवार हो जाए, सजदा नबी अपनी मर्जी से दराज कर दें? जी नहीं, ये अल्लाह ही के, हमारा विजदान बोलता है कि अल्लाह ही की तरफ से ये हुक्म होगा कि ए मेरे महबूब, आपकी पीठ पर ये प्यारा नवासा है, सर सजदे से उठाएंगे, वो गिरेंगे तो तकलीफ होगी, और आपको तकलीफ होगी तो मुझको भी तकलीफ होगी। इसलिए मेरे महबूब अपने सजदे को आप दराज कर लें, इतने इस बहाने आप मेरे कुर्ब में होंगे और आपका ये कुर्ब का जो लम्हा है वो बढ़ता चला जाएगा। सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कि अगर किसी परेशानी में पड़े हो, सजदे में चले जाओ और रब के हुजूर गिड़गिड़ाओ। अगर बीमार हो तो शिफा मिल जाएगी, अगर मर्ज में मुब्तला हो तो अच्छे हो जाओगे, अगर मसाइल के शिकार हो मसाइल दूर हो जाएगी। रिस्क का मसला है, इंशाअल्लाह रिस्क में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा, दरवाजे खोल देगा, हर मसला खत्म हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, यूं ही सजदे में जाकर रब को पुकारते रहो तो रब का कुर्ब हासिल हो जाएगा, रब की मोहब्बत और खास नजरे रहमत तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। इसलिए बंदा सजदे में रब के बहुत करीब होता है। अल्लाह पाक गोया फरमा रहे, मेरे महबूब आप सजदे में जितनी देर रहेंगे उतनी देर मेरे कुर्बे खास में रहेंगे, मेरे कुर्बे नाज में रहेंगे। अपने इस हुसैन को पीठ पर सवार रहने दें और आपके इस सजदे के तवील करने से, सजदे को लंबा करने से उम्मत को सबक भी मिल जाएगा। वो सबक क्या? शायर ने क्या ही खूब कहा कि हजार सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन, हजार सजदे जमीने हरम पे हो लेकिन, हासिल रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं, हासिल रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी हुसैन से मोहब्बत है तो नमाजें कबूल हैं, हुसैन से मोहब्बत है तो रोजे कबूल हैं, हुसैन से मोहब्बत है तो सदका खैरात कबूल है, हुसैन से मोहब्बत है तो अल्लाह की इबादत मकबूल व मबरूर है। हुसैन से मोहब्बत नहीं तो न सजदों में लज्जत तुम्हें मिलने वाली है, न रूह तुम्हें इबादत की हासिल होने वाली है। ये नबी पाक की तवील सजदा हुसैन की मोहब्बत का सबक जमाने को दे रहा है। और ये हदीस भी आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गलियों में निकले हैं तो हसन और हुसैन कांधे पे सवार हैं, हसन और हुसैन कांधे पर सवार हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने देखा तो उन दोनों की तरफ देखकर कहा कि क्या ही प्यारे बच्चों, क्या ही अच्छा सवार है, सवार क्या कितना ही अच्छा है कि जिस सवार पर तुम सवार हो वो सवार कितना ही अच्छा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हजरत उमर की तरफ मुखातब हुए, कहा उमर तुमने तो सवार देखा कि सवार कितना अच्छा है, सवारी नहीं देखते कि सवारी कितनी अच्छी है। पता चला कि सवार अगर अच्छा है तो सवार पर सवारी भी है, वो भी बड़ी शानदार है। ये क्या है? हुजूर सहाबा कराम में मोहब्बत डाल रहे हैं कि जान लो कि ये इनकी शान क्या है। और फिर उसके बाद ये हुजूर अलैहि न जाने कितनी हदीस पाक हैं, वो जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने तिलावत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है महबूब कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब अब तक मैंने तमाम पिछले नबियों से कोई खिदमत दीन का बदला मांगने की इजाजत किसी को नहीं दी और सबों ने कहा कि हमें जो लेना होगा हम अपने रब से लेंगे, कोई अजर और मुआवजा हमें नहीं चाहिए। लेकिन ए मेरे महबूब आप अपनी उम्मत से मुआवजा तलब करें, खिदमत दीन का, हिदायत का, और आपको कुफ्र व शिर्क से जो निकाल कर आपने तौहीद का शमा जो उनके अंदर रोशन की है उसका आप मुआवजा तलब करें। और मुआवजा क्या है? माल और दौलत की शक्ल में नहीं, किसी इख्तिदार व मर्तबे की शक्ल में नहीं, अपनी ताज़ीम व तौक़ीर की शक्ल में नहीं, बल्कि हुजूर से कहा गया
कि आप अपने अहले बैत की मोहब्बत की शक्ल में उनसे मुआवजा तलब करें। और सुने, ये मुआवजा जो है सिर्फ इसलिए नहीं है कि हुजूर के काम आने वाला है, बल्कि इसकी तशरीह हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दी। कुरान की आयात को समझने के लिए अहादीस का समझना ज़रूरी है। अहादीस को समझे बगैर कुरान की आयात समझ में नहीं आ सकती है। इस आयत करीमा की तशरीह हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई। गालिबन हुज्जतुल वदा के बाद आपने तकरीर फरमाई। सही तिरमिज़ी की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिहिमा लन तदिल्लू किताबल्लाहि व इतरती व अहलु बैती। ऐ लोगो, मैं अल्लाह की तरफ से मैं दो चीजें तुमने छोड़ कर जा रहा हूं। मैं दो चीजें तुम में छोड़ कर जा रहा हूं, अगर तुम उन्हें मजबूती के साथ थामे रहे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज क्या हैं? फरमाए, एक अल्लाह की किताब है, किताब अल्लाह, और दूसरी चीज कौन सी है? फरमाया, व इतरती अहलु बैती, दूसरी मेरे अहले बैत हैं। एक हदीस पाक इसी तरह की है जिसमें हुजूर ने फरमाया है, किताबुल्लाही व सुन्नती, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत है। उम्मत का एक बड़ा तबका और हमारे उलमा का एक बड़ा तबका जो है वो ये हदीस तो बयान करते हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, लेकिन ये हदीस जो उससे ज्यादा पाए दर्जे की है, इसे बयान नहीं करते कि रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत का दामन अगर मजबूती के साथ थामे रहे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। याद रखे, अब मुसलमानों में दो तबका हो गया। एक तबका वो है जिसने सिर्फ कुरान पकड़ लिया, अब उनसे मिलिए, हाल ये कि कुरान कुरान और सिर्फ कुरान कुरान ही की बातें होंगी। यहां तक के अहले बैत का महीना भी आ जाए तो वो समझते हैं कि अगर हमने अहले बैत की शान बयान कर दी तो शायद हमारे ईमान में किसी तरीके की माज़अल्लाह कमी पैदा हो जाएगी, या ये समझते हैं कि ये अहले बैत की शान बयान करना ये हमारा काम नहीं है। वो कुरान 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 लगे पढ़ने में लगे हुए हैं। याद रखें कि जिन्होंने सिर्फ कुरान पकड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया वो खारजी और नासिबी हो गए, वो खारजी और नासिबी हो गए। और उम्मत का जिसका तबका वो है कि जिसने सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ लिया, सुबह अहले बैत, शाम अहले बैत, हर महीने में अहले बैत, कुरान का जिक्र ही नहीं, कुरान से ताल्लुक नहीं। तो ऐसे लोग जिन्होंने कुरान छोड़ दिया और सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ लिया और सिर्फ अहले बैत की बात करने लगे, वो राफ़ज़ी हो गए। याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और रसूलुल्लाह की पूरी हदीस पर हम अमल करने वाले हैं। हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। हम ना कुरान छोड़ सकते हैं और ना अहले बैत का दामन छोड़ सकते हैं। तो ये हकीकतन ये इस्लाम मुकम्मल कामिल अकमल इस्लाम जो है ये है कि कुरान भी हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी हो और अहले बैत का दामन भी हो, वही मुसलमान कामयाबो कामरान हो सकता है। और एक और हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, असासुल इस्लामी हुब्बी, कि दीन की बुनियाद मेरी मोहब्बत है, दीन की बुनियाद मेरी मोहब्बत है। वह हुब्बु अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। यानी अपने दीन को जो मजबूत बुनियाद रखना चाहता है वो मुझसे भी मोहब्बत करे, मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करे, अली फातिमा हसन हुसैन से भी मोहब्बत करे, अज़वाजे मुतहरात से भी मोहब्बत करे, हजरत अब्बास मेरे चचा से भी मोहब्बत करे, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करे, हाशमियों से मोहब्बत करे और मेरे तमाम इन चीज़ों का ख्याल करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन की असल है, दीन की रूह है। अफसोस हमें अहले बैत की मोहब्बत भी अगर याद आती है तो सिर्फ मुहर्रमुल हराम के चंद दिनों में याद आती है। लेकिन चलो, ये भी बड़ी बात है कि कम से कम इस ख़ास दिनों में ही सही हम अहले बैत की मोहब्बत, तो हम अहले बैत का तज़किरा तो कर लेते हैं, लेकिन अफसोस होता है मुझे उम्मत के उन लोगों पर कि जो इस माह में भी वो खामोश सटके रहते हैं और इस माह में भी अगर मजलिसें उनकी मुनक़्क़द होंगी तो दूसरी बातें होंगी और दूसरा तज़किरा होगा, दूसरा जिक्र होगा। अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे और अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे जो हुसैन की मोहब्बत के नाम पर तमाशे बना रहे हैं। मेरे पास आसाम से एक मैसेज आया, सवाल किया गया, हजरत कुछ लोग मुहर्रम का चंदा मांगने मेरे पास आए हैं, उसमें ताज़िया भी होता है, ढोल भी बजता है और ये भी होता है। बहुत से लोग आजकल जवाब ही नहीं देते हैं।
एक सवाल आया मूसा बनी से इसी तरीका का, बहुत सारा ये वो है। तो मैंने कहा भैया ये मुफ्ती है, हम मुफ्ती वगैरह नहीं है, मुफ्ती का लाहिका नहीं लगाया हुआ है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आजकल जिस तरह के मुफ्ती घूम रहे हैं उन मुफ्तियों से के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा बाहर फिर भी दारुल इफ्ता मैंने नहीं खोला हुआ है, जाओ शहर के किसी मुफ्ती से पूछो। शहर के बड़े मुफ्ती के पास पहुंचा, कहा अच्छा, मसला जब पूछा कहा अच्छा मेरे कांधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, मैं तो लिख के नहीं दूंगा। मैंने कहा अजीबो गरीब बात है, जो बातें पूछी जा रही हैं किताबों में मज़कूर है, जो आपकी फिक्र है, जो आप जिसे दुरुस्त समझते हैं वो दे दे। फिर उसके बाद बहरहाल उसने पूछा क्या किया जाए। मैंने कहा देखो, जहां तक इमाम बाड़े की बात है, बस लोग कहते हैं शीयों का रायज करदा है। मैंने कहा यार कभी रायज किया होगा तो किया होगा। आज इमाम बाड़ों का ताल्लुक शीयों से कुछ लेना देना नहीं रह गया है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानी। आए इस्लाम की बुनियाद बन गए, वो दीन की बुनियाद बन गए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो इमाम हुसैन के यादगार के तौर पर अगर इमाम बाड़ा कायम है तो कोई हर्ज नहीं है। उस जगह पर अगर मजलिसें हो जाएं, उस जगह पर ठीक है अलम लगा दिया जाए, ठीक है उस जगह पर फातिहा का एहतमाम भी हो जाए, जिक्र हुसैन की महफिल भी सज जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हाँ, खुराफात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि आकर वहाँ मन्नतें मानना शुरू कर दिया जाए, नमाज से कोई ताल्लुक न हो, ढोल बजाने में वक्त ज़ाया किया जाए और कुत्ता बंदर छुछुंदर न जाने क्या क्या बनकर घूमे। मैं अभी उड़ीसा में था, एक क्लिप किसी ने भेजा यहाँ की कि वो जो है वो शेर और भालू बन के घूम रहा है। मैंने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहा। आज भी कितनी जहालत है इस कौम में। ये कौम कहती है हम पढ़े लिखे हो गए हैं, मुझे मालूम हुआ, मुझे नहीं समझ में आया ये है क्या। तो मालूम हुआ कि ये बताया जाता है कि ये हजरत अली का शेर है, अली का शेर है, छुछुंदर कहीं का गंजेड़ी, जिसे जो है अली का शेर मैदान जंग में शुजाअत का पैकर होता है। अली के शेर की पेशानियों में सजदों का नूर होता है। अली का शेर अली के रंग में होता है। कुत्ता बंदर छुछुंदर सांप नहीं बनकर नहीं घूमता है। और फिर देखो घर घर, मालूम ये भी हुआ, कल ही मुझको मालूम हुआ कि वो घर घर पहुंचता है और वो घर की जो बेवकूफ औरतें, जरा अपनी घर की औरतों को भी समझाओ यार, वो घर की जो बेवकूफ औरतें हैं उस बंदर से, उस जो अंदर के नीचे गंजड़िया है वो, उससे अपने सर पर हाथ रखवाती है, बच्चों के सर पे हाथ रखवाती, हाथ रख दे, है ना, मन्नतें पूरी होंगी। और ये अल्लाह का घर मस्जिद है, हाजी नमाजी हैं, नमाजियों से और हुसैन के वाकई जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे मोहब्बत नहीं मांगी जाती, उनसे दुआएं नहीं करवाई जाती, इन लोगों से दुआएं करवाई जा रही हैं। आप सोचो कि यह कौम किस तरफ जा रही है। इस कदर जहालत इस शहर में है, बड़े ताज्जुब की बात है। किसी दर देहात की बात हो जहां उलमा की कमी हो, मदारिस ना हो और दूसरी चीजों हो, बात चलती है। लेकिन इतने ऐसे शहर में कि जहां हर चंद कदम के बाद मस्जिद है, हर चंद कदम के बाद मदरसा है, उलमा है, हुफ्फाज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां इस तरह की जहालत है। अल्लाह के लिए कौम को इस जहालत से बचाएं। और सुने, अगर इस तरीके के लोग कहीं आपको नजर आ जाए, अल्लाह ने आपके अंदर अगर सलाहियत दी है तो ऐसे बंदरों की जमकर पिटाई करो कि बंदर ही इनको बना दो, है ना। ये इस्लाम का दीन का ये मजाक बना रहे हैं, इमाम अली मकाम का मजाक बना रहे हैं, ये मुकद्दस दिन का मजाक बनाए हैं। अरे ये वो दिन तो वो थे, बल्कि बुजुर्गों से तो ये हमें सुनने में आता है कि महीना शुरू होता था, चांद निकलता था और उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। जिक्र हुसैन होता था, मनकबत हुसैन होता था, आंसू जारी रहा करता था, आंखों में आंसू, तो वो आंसू आंखों में जारी रहता था। और आज हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे क्या कर रहे हैं, अगर हम खामोश रहे तो इनको हम शह दे रहे हैं ऐसे लोगों को। इसलिए ऐसे लोगों का, ऐसे अखाड़े वालों का, ऐसे लौंडों का बाइकाट करना हर जिम्मेदार मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उससे अपने मुआशरे को और सोसाइटी को बचाएं। और आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुनो, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाता है। ये बंदर बन रहे हो ना, ये सांप छुछुंदर बन रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह वही बनाकर तुम्हें उठा दे और जहन्नम में डाल दे। इसलिए हुसैन से अगर मोहब्बत है तो हुसैन की तारीख पढ़िए, हुसैन का जिक्र पढ़िए, और हुसैन के अंदर जो जज्बा था इस्लाम के लिए,
वो जज्बा अल्लाह तबारक व तआला से उसकी सदक़े की एक भीख मांगी, अल्लाह उसका एक ज़र्रा हमें अता फरमा दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की महफिल में इस हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे और शहादत का जिक्र भी होगा। अल्लाह पाक हम सबको ज़िक्र हुसैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे कहने सुनने को अल्लाह करीम कबूल फरमा ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।